थोड़ा संचा से बोल जा तो उनके लिए मुकदमे डाल दे रहे। क्या क्या आयो, कैसी सरकार आया? सरकार तो सबके लिए इतनी होती है, सबका जोर इतना ही होता है, गरीब का भी अमीर का भी। हम वोट बिल्कुल नहीं देने के, इतना हमें इंसाफ नहीं मिलने का है। इंसाफ देते हैं तो हम वोट देंगे, अन्य हम अपना धरना धरांगे, अपने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठे। हमारा पूरा पार्ट है तो हमारे बच्चों के साथ सरकार से इंसाफ चाह रहे हैं हम। जो जगजीवन जी पे सारे झूठे आरोप लगा रखे हैं, ये सरकार का बताओ कौन सा तरीका। पहले योगेश फंसाया जाता है ऐसे ही झूठे सच्चे उधर का। अब ये सारे जो ये खड़े हुए थे गरीब परिवार के साथ, जो गांव का कर रहे थे, खड़े थे, अभी गांव समाज बर्बाद हो चुका है। क्या मिला? ना कुछ नहीं। यो मिलेगा वो मिलेगा, क्या किया सरकार ने हमारे लिए? हम नहीं वोट देते अब की बार, हम तो देख बिल्कुल भी देने के नहीं वोट। हम सिर्फ इंसाफ मांगे, इंसाफ भी नहीं मिला। कितने महीने हो गए से जांच चल रही है, अब तो कोई वही नहीं रखेगा ही हमारी। आपने जो मीडिया को याद किया, क्या है पूरा मामला? जी मैं मीडिया को नमस्कार करती हूँ कि जी पूरा मामला ये है कि जैसे हमने हमारा जो पंकज था हमारा आदमी, उसका भी मर्डर कर दिया और मतलब कि ना तो इसकी कोई इंक्वायरी हुई, ना ही कोई जांच हुई, ना ही में पकड़े गए। यहाँ तक कि 12 मांग करी थी सरकार ने, उसकी भी कोई मांग नहीं रखी गई, क्योंकि ना तो कोई इंसाफ ही मिला है। हमने तो इंसाफ की बात रखी थी, लेकिन मांग करने के लिए हमने सरकार को बोला था, लेकिन मतलब कि सरकार ने हमें ये बोला कि मतलब सरकार ने हमारी मांगे करी है कि हम फैसला लेंगे। सरकार ने फैसला लिया हमारा, लेकिन कोई नहीं आया। ना सरकारी नौकरी मिली, ना ही माँ की ना फांसी हुई, ना इंक्वायरी, मतलब कोई नहीं आया। लेकिन हमारे इसमें जो समाज के लोग खड़े होते हैं, जैसे कि योगेश थे, उनकी भी वो रखी थी, तो कोई इनकी उसमें जांच नहीं मिली तो सब बोल दिया कि हाँ ये निर्दोष है। जैसे जीवन जी है, मतलब हमारे जो हमारे समाज में खड़े होते हैं तो उनसे भी मुकदमे लगाते हैं झूठे। ये कहाँ का इंसाफ है? सरकार से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, जैसे वोट मांगते हैं तो घर में घुसकाते हैं कि वोट दे दो, और वैसे कोई हमारा इंसाफ नहीं है। ये क्या बात हुई जी? सरकार से मैं ये करती हूँ, अगर नहीं उन पर इंसाफ होता है तो हमें दे दो वो, हम बंदा, और हम खुद निमट लेंगे उससे। देने के क्यों दे वोट? क्योंकि हम वोट देते हैं, सरकार घर में घुस के ले जाते हैं वोट तो, और कहते हैं हिंदू समाज ही। अब जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हिंदू करते हैं, घर में से घुस घुस के हिंदुओं के घर में तो वोट ले जाते हैं मांग मांग के। क्या किया सरकार ने हमारे लिए? इंसाफ बता दो, कोई सा इंसाफ किया है हमारे लिए? कोई भी इंसाफ नहीं है। इतने आदमियों पर झुट्टे मुकदमे लगाए जिसमें सारे गाँव समाज बर्बाद हो चुका है। क्या मिला? ना कुछ नहीं। यो मिलेगा वो मिलेगा, क्या किया सरकार ने हमारे लिए? हम नहीं वोट देते अब की बार, हम तो देख बिल्कुल भी देने के नहीं वोट। हम सिर्फ इंसाफ मांगा, इंसाफ भी नहीं मिला। कितने महीने हो गए से जांच चल रही है, अब तो कोई वही नहीं रखेगा ही हमारी। जी मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, जी भी वोट मांगते हैं तो क्या तो इंसाफ भी करना है, इसके सरकार का ही काम है। और जगजीवन राम जी से जितने मुकदमे लगाए ये सब झूठे हैं, इन्हें हटाओ। अब सब टेस्ट करेंगे, जितनी जांच चल रही इन्हें सबको ठीक ठाक रखो। मैं चाहती हूँ मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। जो ये बेबुनियाद मुकदमे और ये धारा लगा रखी है सभी के साथ, और जो भी कोई बढ़ चढ़ के बोल रहा है उसी के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं सरकार। तो मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को मुकदमा ना डालें इन पे। जो कोई पंकज की वाइफ हो? जी मैं पंकज की वाइफ हूँ। तो लगातार जो आयोग के चेयरमैन ने कहा कि आपको नौकरी मिल चुकी है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि मुझे अभी तक सरकारी बोला गया है कि सरकारी नौकरी नहीं मिली है मुझे अभी तक। ऐसे ही जा रही हूँ, ऐसे ही आ रही हूँ। कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ जॉइनिंग लेटर मिल गया नहीं मिला है, कोई ऐसा नहीं। ऐसे ही जा रही हूँ, ऐसे ही आ रही हूँ बैठ के। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की बात भी आई? जी अभी तक उसका भी कोई पता नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। अब तक हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात आई नहीं। अध्यक्ष कह रहे हैं कि लगातार हमने नौकरी दिला दी है, तो ज्वाइन लेटर मिला है नहीं मिला है? नहीं जी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, खाली वहाँ पर जा रही हूँ और आ रही हूँ, बस ऐसे ही हो रहा है। तसल्ली दे रखी है कि हाँ जी। आश्वासन दे रहे हो भाई आप वहाँ क्या बैठे? वहाँ पर भी कोई आश्वासन नहीं है। वो तो ये कहता है कि आप ज्वाइनिंग लेटर आओ, जब जाके कुछ बात बनेगी। ऐसे ज्वाइनिंग लेटर के बिना तो कुछ भी बात नहीं बनने की। कितनी एजुकेशन है? मेरी 10वीं है जी। लड़का निर्दोषी था, जिन्होंने मेरा लड़का मारा उन्हें फांसी होनी चाहिए। कोई मुझे इंसाफ नहीं मिला है। जान से भी मेरे साथ बढ़ चढ़ कर बोल से हैं, उनके साथ मुकदमे किए जा रहे। क्या आयु मुकदमा इस तरह क्यों लग रहा है उनके ऊपर? जगजीवन राम जी को लेकर क्या कहेंगे? जगजीवन राम जी बेचारा हमारे लिए अपर को बोल रहा था, उसके ऊपर कई मुकदमे लगा दिए। क्या का इंसाफ हो? सरकार तो गरीब की भी इतनी होती है, अमीर की भी इतनी होती है। सरकार पर जोर सबका होता है। जब वोट मांगना आते हैं तो हम घर घर में घुस के वोट मांगते हैं। हम वोट क्यों देते हैं? सब जा नहीं, हमें कोई इंसाफ मिलेगा।
तो हम अपने बच्चों को लेकर सब हम सड़क पर बैठेंगे। चेयरमैन क्या हम इतना उठने के नहीं, इतना हमें कोई मौजा नहीं मिलने का। मौजा में कुछ नहीं मिला। हमें 1 लाख रुपए सिर्फ कचहरी में मिले थे, वहाँ से जहाँ कहीं मीटिंग थी। अन्य में किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। बस हमें तो पता नहीं वो किन दिए थे, सब पता होगा वो जिन दिए थे, ये तो हमें पता नहीं किन दिए थे। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला हमें। सरकारी नौकरी बता रहे थे, वो हमारी जैसी जा रही है ऐसी आ रही है। कहती है आप जी मुझे जोलमीटर दे दो, कोई सरकारी कागज दे दो, तो लारे लगा रहे हैं मिल जाएगा तिरो मिल जाएगा। ये तो ऐसा होएगा 10 दिन मिलना करवा देंगे काम और फिर अपना बाहर काट देंगे। हमें फ़ायदा क्या हो रहा? जितनी मांग करी थी अगर थारी मांग 12 पूरी कर दी, सारी दुनिया में वो हटा दी, अगर यो मिल गया, हमें मिला नहीं कुछ भी है, तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा? बदनाम नहीं हो रहे। दुनिया गांव वाले सारे बात बना रहे, अरे उनकी तो हो जाएगी, उनका लुंडा क्या मेरा तो 30,000 नौकरी के मिल रहे, उसे तो 50 लाख उसमें मिल गए, खत्ते में आ गए उसके। तो देखो हमारे लुंडे के मोबाइल में हम लोग ने से तन्ने मारी, हमें बाहर भी लिकड़न दे रही, तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा? हो गया इसका क्या कसूर बेचारे का? जगजीवन राम का क्या कसूर? जो हमारे लिए हम थोड़ा सा ऊंचा सा बोल जाए तो उनके लिए मुकदमे डाल दे रहे। क्या आयो? कैसी सरकार आया? सरकार तो सबके लिए इतनी होती है, सबका जोर इतना ही होता है, गरीब का भी अमीर का भी। हम वोट बिल्कुल नहीं देने के, इतना हमें इंसाफ नहीं मिलने का है। इंसाफ देते हैं तो हम वोट देंगे, अन्य हम अपना धरना धरेंगे, अपने बच्चों को लेकर सड़क पर बैठेंगे। हमारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बस यही है कुछ न दे। लेकिन अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, इतने महीने हो गए हमें पंकज को केस के लेते हुए। जगजीवन राम जी है, योगेश जी है, बताओ योगेश को ये बोला कि ऐसे कुड़की तलक्की बोल दी। अब ये बताओ जैसे कुड़की तलक्की बोली कि सरकार को कोई वो नहीं मिला उसका, मतलब कि कोई इंक्वायरी करी, इसमें कोई जांच नहीं मिली तो कहदा खाइयो वैसा, लेकिन नहीं तो उसकी कुड़की बोल दी थी घर की। कहाँ का इंसाफ है? कोई इस बेटा प्रकरण में उनको तो इस बाहर कर दिया जाए इससे। बाहर नहीं, मतलब एक समाज के लिए उठते हैं, जो भी उठता है वे भी उठे थे, वे कोई इतने वे तो है नहीं उठे थे समाज के लिए। उन पर मुकदमे, जगजीवन राम जी है उन पर मुकदमे। अब नु बताओ जब पढ़े लिखे आदमी हमारे साथ नहीं देंगे, उन पर मुकदमे डाल दो। तो पहले से मुकदमे चल रहे थे जमीनों के लिए। जी नहीं, वे पहले तो उन्होंने पहले भी खरीद रहे हैं, ऐसी कोई थोड़ा है कि आज खरीद रहे हैं जमीन। और रही बात उसकी, अगर हम टाइम लेते हैं बड़े छोटों से बात करके, अगर हम मतलब की टाइम लेंगे, इतने दिन हो गए इस केस को चलते हो, गाँव वाले बाहर नहीं निकल देते। कितने आदमी थे जेल में, क्या मिला आदमियों को? कितने मुकदमे थे? सब दलित भाई तो थे। ये एक बात मानने की, हिंदू मुसलमान की औरतों को हाथ लगा के देखो, पुलिस ने घुस घुस को मारा औरतों को। कोई घर मरद बताओ कैसे पकड़ेगा? घर मरद आते हैं, पुलिस वाले घर मरते हैं, महिलाओं का हाथ पकड़ कर डंडे मार दिए उन्होंने। क्या तरीका था सरकार का? कोई उन पर लगा हुआ, पुलिस वालों ने पे हाथ मारे, गेट में कह दिया कि उन्होंने मारा छेता, ऐसा कोई वो नहीं है। जब उन्होंने एसएसपी साहब हमारे गांव के अंदर ये बोला था कि सब अपने अपने घर में छुप जाओ, जब सारी महिला घर में छुप गई थी तो पुलिस वाले अंदर क्यों आए? हम इसका जवाब चाहते हैं सरकार से, क्यों आए थे अंदर? क्यों महिला को पिटता है? जब सब बच्चे महिला अंदर घुस गई थी, उनकी बात माननी, और फिर ऊपर से और कोई बड़ा छोटा आदमी खड़ा होता तो मुकदमे डाल देते। अगर इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो धरना देंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, साफ बात है। अगर वोट नहीं देते बिल्कुल भी, बदल आते वोट घर में घुस घुस के ले जाते। क्या तरीका आयो? इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हमें इतने दिन हो गए। हाँ, अगर हमें इंसाफ मिलता है और थोड़ा टाइम मिलता है, इंक्वायरी करो कुछ भी है तो ठीक है, धरना धरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, लेकिन बिल्कुल भी चांद नहीं बैठने वाले हैं। मोदी की वाइफ हूँ, अब मेरा 5 बच्चे, अब मुझे बता दो, मैं सरकार से कहना चाहूँगी मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? अब नहीं सरकार ने अभी तक कुछ दिया। हम बताइए थोड़े बहुत पैसे मिले जो 1 लाख रुपए में हम क्या पूरा पाल लेंगे? हम अपने बच्चों का पूरा कैसे पालेंगे? हाँ, किसने दिए? वो सरकार द्वारा मिले या कैसे? बस ये तो वहाँ गए थे सेंट्राम होटल में, हमने बता देने में हम क्या कर लेंगे? अब सरकार हमें बता कि वहाँ 5 बच्चे हैं, हम कैसे इनका गुजारा करेंगे? कैसे मैं पूरा पाड़ूंगी? हमारे पति चाहे कैसे थे, हमारा पूरा पाड़ देते हमारे बच्चों के साथ। कहना चाहेंगे सरकार से इंसाफ चाह रहे हैं हम। जो जगजीवन जी पे सारे झूठे आरोप लगा रखे हैं, ये सरकार का बताओ कौन सा तरीका? पहले योगेश फंसा देता है, ऐसे ही झूठे सच्चे उधर का। अब ये सारे जो ये खड़े हुए थे गरीब परिवार के साथ, जो गांव का कर रहे थे, खड़े थे, अब यही फांस का खड़े कर दिए। अब सरकार से हम क्या कहें? इंसाफ बस उनके जो मुका। देखो हमने क्या बुरा करा था किसी का? जो हम घर में छेद को पुलिस वाले, हम तो नहीं भी पता है रोड के पुलिस वाले तो मास्क लगा लगा के हम घर में छेदते उन्होंने। अगर हम रात की मार के चले जाते, मेरे जागतों का कौन पूरा पाड़ता? कौन मेरा काटता? यासी मेरा तो अपने 1-1 रुपये लगा कर अपने सहारा खड़ी हुई, किन्ना करा मेरा सहारा? बता, 2-2 लाख रुपए दे रहे, कहाँ क्या लाख रुपये? बताओ, हमें दिखाओ किसने, सरकार ने क्या करा हमारी खातर?
क्या करा, मैं तो दो जागती है, इनका कोई पूरा पढ़ने वाला भी है। आज मार दो तो कल को मार दो, कोई का सहारा पड़ जाएगा, कोई नहीं किसी का सहारा दे रहे आप। सरकार क्या खा लिया खोरी, कुछ नहीं करती सरकार। मेरा देवर का चेत पीट कर जेल में डाला था, करी हम चेत पीट कर थाने में ले जा रहे, क्या तरीका, हमने किसी का खून कर रखा है, चौदह बताओ क्या करा हमने किसी का, बता इतना बुरा हाल करा। मेरा पाँव तोड़ के गे रखे थे, वहाँ सिर पट जाता, कौन लगाता मेरे पर रुपये, बता। सरकार देख रही है मैं इस बात को, अगर सरकार को देखना था ये आंखों सामना करो, मेरे देखने दिखाओ, देख क्या सबूत करा इन्होंने मेरे सामने।